ये हमने बताया था, ये उस दिन हम बता रहे थे श्वास, इसमें भी देखिए लिखा है अल्प आहार के सेवन से पांचवें श्वास दोष का नाश करते हैं। हमने बताया था कि अधिक भोजन करते हैं तो श्वास लेने में समस्या होती है। फेफड़े, आपको ध्यान होगा कुछ व्यक्ति जो जुड़े होंगे तो फेफड़े खुल नहीं पाते हैं सही से। तो अधिक भोजन जब करते हैं तो अब जब श्वास नहीं आएगी तो व्यक्ति सही से बोल भी नहीं पाएगा, वो वचन भी सही नहीं बोल पाएगा, पढ़ भी नहीं पाएगा, वो श्लोक भी सही नहीं उच्चारण कर पाएगा। इसलिए श्वास नामक दोष जो है, और भी फिर ऐसे होगा यदि वह निरंतर, हम तो नहीं करते हैं परंतु कोई व्यक्ति निरंतर यदि बहुत अधिक आहार करेगा कोई व्यक्ति, तो क्या होगा, उसका फिर श्वास दोष हो जाएगा उसको कोई ना कोई जीवन में। अब वो जो चिकित्सक जानते होंगे, हमें नहीं पता अधिक, तो श्वास दोष होते होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं आप आई हैं, जो भी आपका नाम हो, यहाँ तो आपका नाम मीरा है, मीरा जी। तो हमने वो पुत्री वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया बहुत विस्तार से, परंतु आप थी नहीं, आपने श्रवण नहीं किया होगा। पुनः कभी और दिया जाएगा। ठाकुर्वहन विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् सच्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्यते नरः। संध्या, तर्पण आदि शास्त्रोक्त कर्म को नहीं हर करता हुआ तथा हिंसा आदि शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म को करता हुआ और इंद्रियों के विषयों में अत्यंत आसक्त होता हुआ मनुष्य प्रायश्चित करने योग्य होता है। तो ये सब करना चाहिए। शास्त्र सम्मत विधि के पालन से लाभ सुनिश्चित है और निषेध के पालन से हानि असंभव है। ये तथ्य जल विद्युत अग्नि से संबद्ध विधि तथा निषेध के पालन से हृदयंगम करने योग्य है। विधि सम्मत आचरण में श्रद्धा अपेक्षित है, निषेध के उल्लंघन से विस्फोट विस्फोट सुनिश्चित है, अतः निषिद्ध आचरण का त्याग नितांत अपेक्षित है। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चया उच्यते, तपो निश्चित संयुक्तम प्रायश्चित्तमिति स्मृतम। प्रायः, तप को कहते हैं, ये शब्द है प्रायः, प्रायः जो शब्द है प्रायः तप को कहते हैं, ततः चित्त निश्चय को कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं, तो चित्त निश्चय को चित्त कहते हैं। अतः तप का निश्चय के साथ संयुक्त होना प्रायश्चित है। ये मनुस्मृति के वचन हैं दोनों, पहले वाला भी और ये भी। अतः तप का निश्चय होना, तप का निश्चय के साथ संयुक्त होना प्रायश्चित है। अर्थात पाप के फलस्वरूप संभावित यातना से मुक्त होने की भावना से, तद्वत लोक में तिरस्कृत न होने की भावना से दृढ़ता पूर्वक पाप अपनोदक तप में संलग्न होना प्रायश्चित है। नास्तिक्यम वेद निंदां च देवतानां च कुतस्नं द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत। परलोक और परमेश्वर में अनास्था रूप नास्तिकता का, ये भी ध्यान से सुनने योग्य है, भी मनुस्मृति का ही वचन है। परलोक तथा परमेश्वर में अनास्था रूप नास्तिकता का, काल गर्भित तथा कालातीत सर्व वस्तुओं के प्रतिपादक तथा सर्वविद उत्कर्ष के ख्यापक वेदों की निंदा का, इंद्रिय अनुग्राहक और सर्वविद पोषक देवों की निंदा का। पहले उनके गुण बताए गए हैं। तद्वत द्वेष दंभ अभिमान क्रोध और क्रूरता का त्याग करें। सरलता, सरल संक्षेप में कहा जाए तो नास्तिकता का, वेदों की निंदा का और देवों की निंदा का। नास्तिकता का त्याग करें, वेदों की निंदा का त्याग करें और देवों की निंदा का त्याग करें। तद्वत द्वेष दंभ अभिमान क्रोध और क्रूरता का त्याग करें।